छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित ही टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। आपने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते किसे हैं? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 में ओरेस्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी और उसी से संबंधित अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसमें अपन पढ़ेंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम पढ़ेंगे अपन। पहला है दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम। देखिए, इस नियम से विद्युत धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाएगी। दक्षिणावर्त पेच का नियम, पेच आपने देखा है दैनिक जीवन में जो पेच होते हैं, मैं आपके सामने बना रहा हूं पेच की आकृति। ये पेच है। जब भी किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारावाही चालक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर विद्युत चुंबक की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन ये नियम पढ़ रहे हैं। ये एक धारावाही चालक तार है, इसके अंदर ये चूड़ियां होंगी पेच में। नियम अपन पढ़ रहे हैं दक्षिणावर्त पेच का नियम। देखिए, दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या है? दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिने हाथ से, इधर की तरफ दक्षिणावर्त, इधर की तरफ होता वामावर्त। तो दक्षिणावर्त पेच का नियम है। इस नियम के अनुसार जब किसी पेच को दक्षिणावर्त दिशा में इस प्रकार घुमाया जाता है, दक्षिणावर्त इस प्रकार ही घूमेगा, तो इसकी नोक की दिशा, पेच की जो नोक है, ये जो दिशा है, ये तो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। जबकि जब इसको अपन घुमाएंगे तो इसकी घूमने की दिशा, जिस दिशा में चूड़ियां चलती है, ये चल रही इधर से इधर, अपन इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे चलेगी, तो इसकी जो दिशा होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो इस नियम से ज्ञात होता है, अपन इसको पढ़ा सकते हैं दक्षिणावर्त पेच का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी पेच को दक्षिणावर्त इस प्रकार घुमाया जाता है तो पेच की नोक की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, जबकि पेच की घूमने की दिशा में जो चूड़ियां घूमती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा इसका दूसरा नियम है दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम कहते किसे हैं? दक्षिण हस्त का नियम। इसके अंदर भी जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दाहिने हाथ के अनुसार उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए, देखिए मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको मार रहा हूं धारावाही चालक तार। क्या माना मैंने बेटा? धारावाही चालक तार। ये नियम क्या कहता है? दक्षिण हस्त का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ का मतलब होगा सुल्टा हाथ, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए, देखिए ये धारावाही चालक तार हो गया, ये दाहिना हाथ हो गया। इसके अंदर धारावाही चालक तार को अगर आप इस प्रकार पकड़ोगे, ये आप देख रहे हो, आपके सामने दिखा होगा, तो इसके अंदर ये धारावाही चालक तार हो गया, ये दाहिना हाथ हो गया। इसको जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो इसके अंदर अंगूठे की जो दिशा है, अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। इसे कहते हैं दक्षिण हस्त का नियम। आप समझेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई धारावाही चालक तार है, ये कोई धारावाही चालक तार है। दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में, तो दाहिने हाथ का मतलब कौन सा हाथ हो गया? सुल्टा वाला हाथ, जिसको आप सुल्टा कहते हैं। दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए, मैंने भी आपको पकड़ कर दिखाया था, तो ये तो हो जाएगा अंगूठा, और ये हो जाएगी इसकी
ये अंगुलियां हो गई। तो इस नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ होगा इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठे की दिशा, ये अंगूठा हो गया, अंगूठा नीचे की ओर है, तो इसकी जो दिशा होगी अंगूठे की दिशा, तो किसको दर्शाएगी बेटा? विद्युत धारा। अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, जबकि मुड़ी हुई अंगुलियां नीचे से, आपने देखा था इस प्रकार पकड़ा था अपन ने इसको, तो ये नीचे से इस प्रकार से आ रही है घूम के, ये विद्युत धारा की दिशा को, जबकि मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। अंगुलियां जो है नीचे से इधर की ओर मुड़ रही है, तो ये इसकी दिशा हो जाएगी विद्युत धारा की। ये है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो ये अपना टॉपिक हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए अपन ने दो नियम पढ़े, दक्षिणावर्त पेच का नियम तथा दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इस नियम के अनुसार जब किसी पेच को दक्षिणावर्त दिशा में इस प्रकार घुमाया जाए तो पेच की नोक की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, जबकि इसकी घूमने की चूड़ियों की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। इसे ही कहते हैं दक्षिणावर्त पेच का नियम। जबकि दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए तो इसके अंदर अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा को तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है, जिसे दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। इससे अगला टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र की और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे ज्ञात किया जाता है, इनको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये आप इस अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक्स कराए हैं इनके अंदर यदि आपको कोई भी समस्या हो तो उस समस्या के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसको दोबारा से समझाया जा सके। पाठ के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनको अभी कराया जाएगा। जैसे पाठ समाप्त हो जाता है आप घर पर रहकर व्यस्त रहिए, करते रहिए। जितने भी आपको न्यूमेरिकल है, जितने भी आपको फॉर्मूले बताए इनसे संबंधित पाठ के पीछे जो न्यूमेरिकल दिए हैं उनको आप स्वयं भी कर देखिए। यदि आपको आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो जैसे ही पाठ खत्म होगा प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने कराया जाएगा, जिसको आप दोबारा से समझेंगे और वो स्थायी हो जाएंगे। जो स्टूडेंट इन प्रश्नों को करके देखेंगे उनको लाभ मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो चुंबक जो होती है वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। आप देख रहे हैं ये एक आयताकार चुंबक है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे? आयताकार चुंबक है, इसके अंदर ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यहाँ उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र जिसके अंदर चुंबक अपनी ओर वस्तुओं को, चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाया जाता है। जितनी दूरी के अंदर ये इस प्रकार की बल रेखाएं आपको दिखाई देगी, ये उसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित की जाती है। इनकी विशेषताएं मैं भी आपको बता दूंगा। ये हो जाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बता के। ये चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र है जहां तक चुंबक अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करता है, वह कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बनाई जा रही है कि कहां तक इस चुंबक की शक्ति है, कहां तक ये कार्य कर रही है, वही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब इनकी विशेषता बता देता हूं मैं। ये चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इन की विशेषता क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है इनकी दिशा चुंबकीय भार हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। कहां होती है? उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये केवल चुंबक के बाहर होती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। जबकि चुंबक के अंदर
चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है ये दक्षिण से उत्तर होती है, ध्यान रखना। कई दफा छोटा प्रश्न आ जाता है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण से उत्तर। जबकि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा कहां होती है? उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबकीय के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं को खींचा जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। प्रश्न आएगा, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं को खींचा जाता है उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं को खींचा जाता है उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया होगा? चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। आप चित्र में भी देख रहे हैं, एक चुंबकीय बल रेखा दूसरी चुंबकीय बल रेखा को नहीं काट रही है। जितनी संघन चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं पाई जाती है उस चुंबकीय क्षेत्र में शक्ति उतनी ही अधिक पाई जाती है तथा ये प्रतिच्छेदित नहीं करती है। दिशा मैंने आपको बताई दी है, चुंबकीय बाहर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण, जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर होती है। अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण व चुंबकीय फ्लक्स।